जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास हमारी। 10 क्वेश्चन हो गए थे कल, 11वां क्वेश्चन था हमारा ये। उससे पहले एक चीज, कल एक मिस्टेक हो गई थी, जल्दबाजी में मैं भूल गया था। देखो एक मिनट, ये एक मिस्टेक क्या हुई थी हमसे, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने लिखा कुछ था और वहां लिख कुछ दिया था। देखो यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने बाद में देखा था। ये मैंने बोला 8। क्या निकालते हैं 50 का रूल क्या होता है? 50 से कितना कम है ये? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है ना। 8 64। तो यहाँ पे 16 लिख गया था, ये मिस्टेक हो गई थी। 8 8 16 कर दिया था। 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, और फिर 25 में से 8 घटा दो, 17 17 64 हो गया आंसर। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मुझे बाद में ध्यान दिया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे, 11वां क्वेश्चन देखिए आज। ठीक है, रिवीजन करके आए होंगे, प्रैक्टिस करके आए होंगे। अगर कोई नया है तो इस क्लास को ना देखे, पहले पुरानी क्लास देख ले इसकी, ठीक है, उसके बाद इस क्लास को देखें। देखें, इसमें कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन था, मैंने कल शॉर्ट में तुम्हें बता ही दिया था। इसमें देखो क्या नियम होता है। देखो, आपका अगर ये लिखा है 16, 16 के ऊपर जो लिखा है, तो इसका मतलब आपका ये होता है 16 की घात 1/2 हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ठीक है, देखो अब देखो कैसे होता है, मतलब वो भी सिखा दूं। जैसे 16 का मान लो आपने ये वर्गमूल लिखा है, ठीक है, तो इसका इसका क्या हो जाता है, 16 की ये जो होती है यहाँ पे बटे में लिख जाते हैं 1/2। अब कैसे करते हैं? अब देखो 16 को 4 की घात के रूप में लिख लेंगे, 4 की घात 2। 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, और 1/2 ये लगा हुआ है। जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा में पहुंच जाती है। 4 की घात 2 और गुणा 1/2। 2 से 2 एक कम, 2 2 एक कम, 2 4 की घात कितना रह गया? 1 रह गया। 4 की घात 1 का मान कितना होता है? 4 होता है। आंसर। तो कहने का अब जो 16 का वर्गमूल निकालते तब भी आप 4 ही आता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये बटे में ऐसे हो जाती है। एक सवाल आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे से अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप ध्यान रखेंगे। इसे कैसे करना है देखो, इसे करना है आपको, 81 की घात 2 है और 3 है। 81, इसे देखो लिखने का तरीका 81। देखो ए के, ए बराबर अलग दे रखा है, बी बराबर अलग दे रखा है, ए बराबर कर लेंगे हम। और 81, 81 की घात कितनी दे रखी है? पहले 2, और 2 के ऊपर भी घात है तो ये घात गुणा में आ जाती है। तो 81 की घात कितनी हो गई? 2 गुणा 3। बटे बटे में क्या होता है, ये जो देखो बाहर लगे हुए हैं, ये 3 लगा हुआ है, ये 8 लगा हुआ है, ये बटे में आ जाता है। 3 गुणा 8। कोई दिक्कत किसी को? ये ऐसे आता है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कट गया। तो ए बराबर कितना रह गया? 81 की घात, ऊपर 1 एकम 1 रह गई, और बटे में कितना रह गया? बटे में 4 रह गया। ये बटे में यहाँ 4 रह गया। अब देखो 81 को तोड़ के देखो, 4 के रूप में 4 किसी की घात बन सकती है। देखो 3 3 9, 3 27, 3 81। कहने का मतलब 3 3 9, 3 27, 3 की घात 4 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना आराम से। ये बराबर इसे 3 की घात 4, और घात के ऊपर घात ऑलरेडी लगी हुई है। 81 को 3 की घात 4 लिखी है, ये ऑलरेडी लिखी हुई है। तुमने बोला ऊपर गुणा में पहुंच जाती है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ए बराबर कितना हो गया? 3 की घात सब जगह 1 रह गई, तो 1 का मतलब वही होता है जो संख्या होती है। तो 3 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, ए बराबर हमने सॉल्व कर लिया, इधर बी बराबर सॉल्व कर लो। बी बराबर भी दे रखा है इन्होंने। बी बराबर हम कितना लिखेंगे? कितना है देखो, अच्छा बी बराबर अलग अलग दे रखा है। बी बराबर इन्होंने दे रखा है, देखो 3 की घात 4 गुणा 3 हो जाएगा। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 3, और बटे कितने हो जाएगी? ये देखो 6 और 3, तो 6 गुणा 3, ये बटे में आ गई। ठीक है, अब इसे थोड़ा बड़ा करके लिखो जिससे पता लगे। कितनी है? 3 की घात है, ठीक है। और ये पूरे के गुणा में, पूरे के गुणा में क्या लिखी हुई है? 3 की घात 2, 2 की घात 6, तो मतलब 3 की घात 2 और गुणा 6, और बटे में कितनी आ जाती? ये देखो 2 अच्छे गुणा में हो गई, ये 6 6 बटे में आ गई। 6 गुणा 6। ठीक, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये कट गया। 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, ऐसे ही 3 एकम 3 एकम, 2 दूनी 4, 2 3 6।
तो b बराबर कितना हो गया, 3 की घात इधर 2 रह गया और बटे में इधर 3 रह गया, 3 की घात 2/3, और यहाँ पे कितनी रह गई, गुणा 3 की घात इधर कितनी रह गई, 1 रह गया और बटे में इधर 3 रह गया, 1/3, ये रह गया ना। अब देखो इसका क्या रूल होता है, आपने सुना होगा, देखो गुणा में अगर आधार समान होते हैं, इसकी भी 3 की घात के रूप में, इसकी भी 3 की घात होती है, जब आधार समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो जो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब 3 की घात 2/3 और प्लस 1/3 हो जाएगी, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार समान, तो b बराबर कितना हो, अब देखो 2/3 और प्लस 1/3 जोड़ना, आधार समान है मतलब हर समान है, तो सिंगल लिख दो, ऊपर वालों को जोड़ो, 2 और 1 3, 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बराबर कितना रहेगा, 1 रह गया। इसे कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 के लिए ओनली 3 ही लिखते हैं, ठीक है। b का मान कितना आ गया, 3, नीचे लिख दे, b का मान कितना आ गया 3, a का मान कितना आ गया था 3, दोनों के मान आ गए। अब इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 3 + 3, तो 3 और 3 6। कोई सवाल कठिन है, बताइए। सवाल कठिन था, कोई कठिन नहीं था, बस आपको तरीका नहीं बता रहा। अब मैंने कल शॉर्ट में देखो करके दिखाया था, यहाँ का यही सवाल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहीं का यही सॉल्व कर दिया था ना सवाल, आप भी कर देंगे, बस केवल प्रैक्टिस सीखो, तरीका सीखो सवाल करने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, का मान क्या है, इसका मान मतलब जो दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मान हमें निकालना, तो इसे का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इन्होंने लिख रखा है 0.07 की घात 2 है, ठीक है, प्लस कितना है 0.24 की घात 2 है, ठीक है, और पूरे के ऊपर लगा रखा है वर्गमूल, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट में बंद कर रखा है, भाग कितना दे रखा है इन्होंने 25, ये है क्वेश्चन। अब देखो हम क्या करते हैं, 7 की घात 2 है तो बस सॉल्व करो, हमें क्या है, अंडर रूट लगाओ, 7 की घात 2 कितना होता है, अब देखो जीरो भूल जाओ, अगर देखो कहीं लिखा है 0.1 की घात 2, मैं बता रहा हूँ 0.01 की घात 2, 0.001 की घात 2, तो ऐसे कैसे करते हैं, देखो आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन देखो 1 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, 1 की घात कितनी भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो जब वर्ग वर्ग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव है, इसमें अब वर्ग करने पर 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब 1 की घात कितनी भी कर लोगे एक ही रहेगा, लेकिन इसमें दशमलव 1 और 1 2 के बाद है, तो यहाँ 4 के बाद लगेगा, 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है तो 6 के बाद लगेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहीं पे निकालना होता वर्गमूल, जैसे 0.4, 0.004 का वर्गमूल निकालते, वर्गमूल का जब वर्गमूल निकालते हैं तो आधा 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसमें 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना होता 0.0004, इसका निकालना होता तो वर्गमूल निकालते हैं, तो देखो इसमें देखो 2, 4 का कितना हो जाएगा 2, इसमें देखो 4 के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इसी चीज से आप आगे समझ जाओगे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो क्या 7 है, 7 की घात 2 करो, 7 7 49, कितना हो गया 49, लेकिन ये देखो दशमलव, इसमें देखो वर्ग कर रहे हैं, वर्ग स्क्वायर कर रहे हैं, 2 के बाद है दशमलव, तो 4 के बाद लगेगा, 1 2, रुको थोड़ा सा इधर और बढ़ा के लिख लें, देखो 4 के बाद लगेगा, 7 7 49, तो 0.1 2 और 49, 4 के बाद हो गया, 2 तो 4 के बाद, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, बता 24 का स्क्वायर कितना हो, 576, अब करके देख लो, हमें पता नहीं कितना, मैंने कल बोला था आपको याद करके देख लेना कितना होता है, 576 होता है, लेकिन नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, करके देखो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6 हासिल कितना हो गया 1। अब क्या करते हैं, दोनों की गुणा, 4 दूनी 8, इसका दूना कर देते हैं, 8 दूनी 16, और 1 हासिल का ये 17, 17 के साथ हासिल फिर 1,
अब 2 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 में एक हासिल जोड़ दो। मैंने क्या बोला, देखो इसका मैंने जो कल भी बताया था कैसे करते हैं, इसका इसका अगर हमें वर्ग निकालना है तो कैसे करते हैं, इसका 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, और 2 का इधर 2 का स्क्वायर करो, ठीक है। और जो बीच वाली संख्या है इन दोनों की गुणा कर दो, 2 गुणा 4, और इसका कर दो दूना, ठीक है। ऐसे करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 पूरा नहीं लिखते, जो एक होता है वो हासिल में ले जाते हैं, ठीक है। अब गुणा कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ दोगे 17, 17 का 7 हासिल, अब भी एक बचा। अब 2 की घात 2 कर दो, 2 की घात 2 4 होता है, 4 में एक हासिल का जोड़ दोगे 5, तो कितना हो गया 576। लेकिन आपसे मैंने बोला कल याद कर लेना 30 तक, पहले भी बोल रखा था मैंने जब शुरू शुरू में नंबर सिस्टम की क्लासें कराई थी तब, ठीक है। कितना हो गया इसका 576, कितना हो गया 576। लेकिन एक बात था, इसमें दशमलव 2 के बाद है, और वर्ग करने पर कितने 4 की बात लगेगा, यहाँ 1 2 3 संख्या हुई है, एक जीरो लगाओ 4 हो गई, अब दशमलव यहाँ लगेगा 4 के बाद, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये बंद, फिर भाग 25, ठीक। अब इसे करो, अब वो भाई साहब इसे जोड़ो। अब देखो 0.0049 है ये, ठीक है। और ये कितना है 0.0576, ठीक। जोड़ो 9 अच्छा 15 का 5 हासिल, 15 का 5 हासिल 1, 4 7 11 और एक हासिल का 12 हासिल 1, 5 5 में एक जोड़ेंगे हासिल के 6, और यहाँ पे जीरो रह गया, दशमलव जीरो, कितने आ गया 0. कितना आ गया 0.0625, इसके आगे वर्गमूल, ठीक है। तो भाग 25, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब देखो 625, अब ये आगे जीरो है वो तो भूल जाओ, अभी 625 का अंडर रूट निकालना है, ऊपर वर्गमूल लगा, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, 25 होता है। वरना देखो निकाल के देखो, मैंने बताया था तरीका क्या करते हैं, मैंने कहा इधर से 2 टुकड़े ले लेते हैं, 2 का जोड़ा बना लेते हैं, इधर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अभी देखो 25 किसके लास्ट में आता है, 25 के 5, 5 किसके, 5 के वर्गमूल के ही लास्ट में आता है, और किसी के आता ही नहीं है, ठीक है। जो 5 है वो 5 के स्क्वायर पे ही आता है, और किसी के लास्ट में 5 नहीं आता, ठीक है। अब ये देखो अगली संख्या 6, 6 किसके वर्गमूल के पास है, 3 का वर्गमूल होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4, तो बताना 4 के पास है या 9 के पास, 9 और 6 का अंतर 3 का है तो 9 से तो दूर है, 4 और 6 का अंतर 2 का है, तो जिसके ज्यादा पास होता है वो लिखते हैं, कितना लिख देंगे, किसके 2 के वर्ग के पास है तो लिख देंगे 2, कितने का हो गया 25 का। लेकिन एक बात बताओ, ये इसमें कितने बाद दशमलव है, 4 के बाद, 1 2 3 4, अब ये वर्गमूल निकाला है तो कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो 0.25, अब ब्रैकेट खोल दें, भाग। अच्छा एक बात बताओ, भाग की जगह किसका चिन्ह लगता है, गुणा का, और ये संख्या उल्टी हो जाती है, कोई भी संख्या सही उसके बटे में एक होता है ना होता है, बताओ एक तो किसी के बटे में भी हो सकता है, जब भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो उसे उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का मतलब 1/25, या सीधी बात समझो, भाग का मतलब होता है बटे में करना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 का कितना आया 0.25 आया, बटे में ये चीज भाग वाली बटे में आ जाएगी 25। अब एक बात बताओ, देखो 25 से 25 काट दो तब भी बात बन जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझ पाओ तो ऐसे देखो, दशमलव हटाओ यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25 2 जीरो, 100/1 को कैसे लिखेंगे, 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव, 0.01, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 के बाद आएगा 1, और 1 2 के बाद दशमलव आता, ठीक। वरना काटना चाहो तो देखो ऐसे काट देते, कितना था 0.25 ही तो था, और बटे 25, 25 एकम 25 एकम दशमलव देखो 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा देते, बात है थी कैसे भी कर लो, आपको करना है सवाल, ठीक है। बस तुम्हें तरीका बताने का काम मेरा है, कैसे कैसे बताना है, और सवाल की फिर प्रैक्टिस करनी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इतना, अब देखो इसका मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है तो देखो क्या करते हैं, देखो सिंपल हो जाएगा, ये 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, दशमलव कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो 3 के बाद आ जाएगा, 1 2 और 1 3 यहाँ पे लग जाएगा, अब ये 0.02 में जुड़ जाएगा, देखो अब ये वहीं करो छोड़ो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो लिखा है
लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे देखो 3 लगा हुआ है, 3 का मतलब 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.02, ठीक है। उसके बाद प्लस, इस पे तो 3 नहीं लगा हुआ है, ये भी देख लेना, इस पे देखो 3 नहीं है, ठीक है। तो केवल वर्गमूल है ये, तो 0 कितने के बाद है, 1 2 3 4 और 5 6, 6 के बाद है, 6 के बाद ही तो है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, ठीक है। तो बस अब यहीं से सॉल्व करने, अगर यहाँ 3 होता तो बात गड़बड़ हो जाती भाई साहब, तो 49 नहीं बनता, अब 2 है। जब कुछ नहीं होता है तो वर्गमूल ही माना जाता है, 3 लगा होगा तब तब घनमूल मानेंगे, ठीक है। तो बराबर देखो, इसे ऐसा ही लिखा रहने दो, हम पहले अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे। 0.02 ऐसा ही लिखा प्लस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, 7, ठीक है। इसके दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लगेंगी, 3, 1 2 हो गई दशमलव और जीरो, ठीक। अब क्या करेंगे, अंदर जोड़ दो अब कैसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे ऐसे, 0.02 है, इसके बाद दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसमें केवल 2 है, तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा लो, 3 बना ली, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 0.007 है, जोड़ दो 7 2 0.007, ठीक है। अब इसका देखो कितना हो गया, आगे जीरो का महत्व तो नहीं होता, 27, 27 का वर्गमूल कितना होता है, 27 का घनमूल, 27 का कितना होता है देखो करते हैं, 3 M 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 का एक जोड़ा बनता है, तो कितना हुआ 3। लेकिन एक बात बताओ, अब इसमें दशमलव कितने के बाद लगा है भाई साहब, अगर देखो यहाँ पे वर्गमूल होता है तो 2 2 के हिसाब लेके चलते हैं, और जब घनमूल होता है तो 3 का हिसाब, तो यहाँ यहाँ 3 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद लगेगा, 0.3। अगर 0.2 का निकालेंगे घन, घात 3, तो कितने के बाद, 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन दशमलव कितने के बाद, 1 के बाद है, तो 2 3 के बाद लगेगा, क्यों, क्योंकि घात 3 निकाली है, जब घात 2 निकालता है तो 2 के बाद लगता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 के बाद लगा हुआ, वर्गमूल निकालना है तो दशमलव 1 के बाद आ जाएगा, 1 2 3 है बस, ठीक है। 3 है, 3 के बाद था, अब 1 के बाद आ जाएगा, कम हो जाएंगे, ठीक है। 3 से भाग होता रहता है। ये सब चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, 0.3, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराएं, देखिए, समझ में आ रहा है आपके, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सब सवाल, आगे देखिए, इतना, 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 इससे पहले कुछ चीज समझिए, इससे पहले कुछ चीज समझिए आप। अब आपके लिए क्या समझाऊं मैं, इससे पहले कुछ समझिए यहाँ पे, देखिए, इसे यहाँ से हटाते हैं, 14वां सवाल था, ये कितने हो गए, ये 13 हो गए, 14वां सवाल ये है, 13 से पहले कुछ समझिए, देखो कल मैंने आपके लिए एक 50 का बता दिया था, 50 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब कैसे, 50 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कितना होता है, 2500, ये तो जानते। मैंने बोला अगर 50 से कम हो, जैसे 48 हो गया, उसका कैसे निकालोगे, जैसे 50 से ज्यादा 52 हो गया, तो मैंने बोला क्या करते हैं, 50 से कितना कम है, 2, 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, लेकिन अकेला नहीं लिखते, जीरो के साथ लिखते हैं, अगर दो संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अभी कितना कम था, 50 से 2 कम था, तो 25 में से 2 कम कर देते, 23 तो 4, यही तो था, ठीक है। 52 का निकालते, 50 से कितना जाता है, 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को 0 4 लिखेंगे, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ दो 27, ठीक है। यही तो था 50 का नियम, ठीक है। अब 100 का नियम और बताता हूँ आप, 100 का नियम क्या बोलता है, देखो 100 का रूल देखो, 100 का रूल क्या बोलता है, जैसे अगर लिखा है हमारा 98 96 93 ऐसा लिखा है, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं, ये
100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? पहले एक ज्यादा वाला बताता हूँ तुम्हें। और जैसे हमें निकालना है 102 का, दोनों बताता हूँ। 102 का स्क्वायर निकालना, 105 का जैसे मान लो निकालना है स्क्वायर, 107 का स्क्वायर निकालना है, जैसे ऐसे समझ। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये आ गया, जैसे ये यहीं पे देख लो, पहले ज्यादा वाले पे देख लो, बाद में कम वाला बता देंगे, वरना आप दिक्कत नहीं हो आपको, इसलिए 102। अब वहां पे 25 का खेल था 50 वाले में, इसमें कोई खेल नहीं, इसमें सब 100 का ही खेल है। ये देखो, यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा, दो ज्यादा है। दो का स्क्वायर कर देंगे कितना, 4। हमने बोला केवल 4 नहीं, 0 4, अगर 14 होता तो लिख देते कितना, 0 4। ठीक है, अब 100 से ये कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, दो। तो यहाँ पे कितना लिखा हो, 102, उसमें दो जोड़ देंगे, 102 में दो जोड़ देंगे, कितना हो गया, 104। बस। वहां क्या करते थे, जैसे 50 52 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, तो दो का स्क्वायर 4। अब फिर 50 से ये दो ज्यादा है, तो 25 में जोड़ते थे, 27। ठीक है, यहाँ 25 का कोई खेल नहीं, यहाँ जो संख्या है उसी में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 52 का 2704 आ गया, 52 का कितना आ गया, 2704। और हमसे वैसे और निकालना चाहें तो कैसे होता है, जैसे दो की घात करेंगे हम, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा, दो पंजे 10, उसका दूना, दो दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 का जीरो हासिल, दो। 5 का स्क्वायर 25, 25 में दो जोड़ेंगे 27, आगे 2704, 2704। ये यहाँ पे 25 का खेल था। ठीक है, वो मैंने कल इसीलिए दोनों को इकट्ठा नहीं करा मैंने। अगर कल इकट्ठा कर देता आप दोनों में कंफ्यूज हो जाता। अब कल आप कल सीख लिया, अब इसका आज सीख लो। जैसे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 25। ये मत देख लेना केवल 5 का, ये देखा 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, 5। अब ये कितना हो गया, कितना ज्यादा, 100 से 5 ज्यादा है, तो 105 में ही जोड़ दो 5, कितना हो गया, 110। ठीक है, ये हो गया इसका। अब जैसे 107 का निकालना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 100 से 7 ज्यादा, तो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है 100 से, तो 107 है। इसमें 7 और जोड़ दो, कितना हो गया, 114। ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो तो गुणा करके देख लो 107 और 107 की। ये देसी तरीका ये होता है करने का। तो देखो, 7 का पारा पढ़ोगे, 7 7 49, 49 के 9 4, 4 के 4 4, 7 एकम 7। फिर करो, 0 0 0। फिर करो, फिर करो, एक सत्ते 7, एक जीरो के जीरो, एक ही कम एक करो। 9 4 7 14, 4 हासिल एक, एक और एक, 11 44 9, 11 44 आ गया। तो भाई साहब इतना क्यों करे, जब हमें तरीका मालूम है तो। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम कम वाला है। कम वाला ये देखो कितना, अब ये देखो 100 से कितना कम है, ये दो कम है ना, कितना कम है, दो कम। तो दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 को कितना लिखेंगे, 0 4। और ये 98 में से दो घटा दो, 96। जितना कम है उतना दो, कम है तो घटा दो। अब देखो करके देख लो, वरना आपको दूसरा तरीका भी आता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64 के 4 हासिल 6। फिर क्या करते हैं, ये हासिल क्या हो गया, इन दोनों की गुणा, 8 ने हम 72, 72 का दूना करते हैं, 72 तो नहीं, 144। 144 में ये हासिल का 6 जोड़ो, 150, 150 का जीरो हासिल 15 है। अब 9 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 9 नेम 81, 81 में 15 जोड़ोगे, कितना हो गया, 96। कितना, 96 तो 4। तो इतना क्यों करें, जो हमें डायरेक्ट तरीका पता है उसे करने का। क्या पता है तरीका करने का, 100 से कितना कम है, दो कम है, तो दो का स्क्वायर 0 4। 98 में से 100 से दो ही तो कम है, तो 98 में से दो घटा दो। यहाँ 102 में तो जोड़ दे, यहाँ ज्यादा था तो जोड़ते थे। 96 कितना कम है 100 से, 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। कितना कम है 100 से, 4, तो 96 में से 4 घटा दो, कितना हो गया, 5। ठीक, 93 कितना कम है 100 से, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 93 में से कितने घटा दो, 100 से कितना कम है, 7, तो 93 में से 7 घटा दो, कितना रह गया, ये रह गया 86। आप चेक करके देख लो, क्या 93 का यही होता है, करके देख लो, गुणा करके देखते हैं इस बार। 3 3 9, 3 9 27। ठीक है, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 9 81 और 2 83।
9, 7 7 14 4 हासिल 1, 2 3 5 और 1 6 और 8, 86 49, 86 49। देखो आगे ना, आगे से तो ये 100 का नियम था, 100 से कम या ज्यादा वाले, और वो कल मैंने बता दिया आपको 50 का। ठीक है, अब उसके बाद ये सवाल देखो, एक बार के लिए दशमलव भूल जाओ, एक बार के लिए दशमलव भूल जाओ। ठीक है, कितना लिखा हुआ है ये, इसमें लिखा हुआ है 104.04, इसका लगा हुआ है बस। ठीक है, फिर प्लस, फिर कितना लगा हुआ है इसमें, 104 1 दशमलव, कितना लिखा हुआ, 1.04, 1.04, फिर 04। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, फिर कितना है, 0.0010404, कितना। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है, अब ये देखो 104 आगे जीरो का वहन तो नहीं होता, दशमलव हट जाएगा तो 104.04, यही तो है सब में, देखना सब में ये 104.04, 104.04, दशमलव भूल जाओ, 104.04 मतलब 10,404 है। तो अब भैया ये कितने का होता है, अभी हमने देखो पैसा निकाला है पीछे, 10,404 102 का होता है, लेकिन हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता कितने का होता है, हम तो निकाल के देखेंगे। 104.04, तो मैंने क्या बोला, टुकड़े में तोड़ लेते हैं, शुरू के दो 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 अंकों के टुकड़े कर लो, बकाया के लास्ट में अलग छोड़ दो। ठीक है, शुरू के दो, अब ये कितना आता है 4, अब 4 देखना ये किस किस के लास्ट में आता है, 4 आता है एक तो दो के, 2 के स्क्वायर में 4 आता, और एक आता 8 के स्क्वायर में, 8 तो 64, कल मैंने सिखाए थे ना, 1 से लेकर 9 तक जितने के भी लास्ट में जो संख्या आती है वो सब लिखते हैं। अब ये 2 के स्क्वायर में आ जाता है, 2 के स्क्वायर में 4 आ जाता, 8 के स्क्वायर में 4 आता, 8 टू 64, इकाई का 4 आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बकाया कितनी संख्या बची, 4 का तो हिसाब किताब हो गया, अब बची 104, 104 कितने के स्क्वायर के पास आता है, देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, और 11 का करेंगे तो 121 होता है, बताना इसके बीच में ही है, ये 104 है, बताओ 10 के ज्यादा पास है या 11 के, 121 तो ज्यादा दूर है, 100 पास है, तो किसके पास है, 10 के, तो 10 लिख देंगे इसके आगे, 10। अब दो संख्या निकल आई, 108 या 102, अब बताओ किसका होगा, 108 का होगा या 102 का होगा। अब हम कैसे करते हैं, मैंने बोला जिसके करीब जीरो वाली संख्या ले लेते हैं, 108 के करीब जीरो में कितना है 110, 102 के करीब में कौन सा है 100। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर करके देखो, एक का स्क्वायर एक, यहाँ दो जीरो है तो 4 जीरो, एक दो तीन 4 जीरो। अब 110 का करके देखो, 11 का कितना होता है 121, यहाँ एक जीरो है तो दो जीरो लगा दो। अब ये देखो 12,100, और ये आ जाए 10,000, किसके करीब है ये देखना, 10,404 है, 12,000 के पास में है या 10,000 के, 10,000 के पास में है, तो कौन सा वाला हो जाएगा 102 वाला। ठीक है, कितना हो गया, इनका वर्गमूल 102, अब बकाया सबका 102 ही होगा क्योंकि सब सेम है संख्या, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 102, 102 प्लस इसका कितना हो गया 102, 102 प्लस इसका कितना हो गया 100, 102। अब भाई साहब एक चीज सुनो, अब देखो इसमें कितने के बाद था, 2 के बाद दशमलव, तो इसमें कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, यही तो होता है नियम, 102, इसके इसमें कितने के बाद लग जाएगा, अब 1 के बाद, 1 के बाद हो गया दशमलव, इधर से ही तो, इधर से लगाना शुरू करते हैं ना। अब इसमें देखो कितने के बाद है, दो, दो 4 के बाद है, तो इसमें कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो 2 के बाद। ठीक है, इसमें कितने के बाद है, दो, दो 4 तो 6 के बाद, तो इसमें 3 के बाद लगेगा, तो सीधा यही लगेगा आगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक समझ गया। अब इसे जोड़ेंगे कैसे, तो देखो ये देखते हैं दशमलव के बाद किसमें ज्यादा संख्या है, इसमें, तो बकाया उसके आगे उतनी ही कर लो जैसा ही है, हमारा आ गया 10.2 है, इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 3 इसमें भी बना लो, 2 जीरो बढ़ा ले आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला 1.02, एक दशमलव के नीचे दशमलव आएगा 02, इसमें दो संख्या एक जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं है, इसमें 0.102, इसमें 3 है ही, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये तो है, जोड़ दो 2, और ये 2, एक और दो 3, दशमलव 1 और 1, 11.322, कितना आ गया 11.322,
ये मत बोल देना 11,322, बता सही है, आप समझ जाओ कि 11,322 है, लेकिन अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐसा बोलते हैं 11.322, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखें, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, 53, 29, इसका वर्गमूल इन्होंने वैल्यू दे रखी है कितनी, इसकी 73 दे रखा है इन्होंने, इसका मान दे रखा है 73, इसका मान 73 है, तो ये पूछ रहा है। तो भाई साहब जब इन्होंने खुद ही दे रखा तो हमें निकालने की भी जरूरत ना पड़ेगी, वरना निकालने की जरूरत पड़ती। देखो कैसे, 53, 29 था, तो हम क्या दो टुकड़े में इसे अलग कर लेते, इसे अलग। 29, 29 की इकाई 9, 9 किसके लास्ट में होता है, एक तो 3 के में होता है, एक तो 3 के में होता है लास्ट में 9, और एक 9 होता है 7 के में, 7 7 49 होता है, तो इकाई का अंक 9 होता है लास्ट में, ठीक है। अब क्या करते हैं, 53 किसके पास है, छतम 36, 6 का होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 49 ज्यादा पास है 53 के, तो कितना 7, तो एक तरफ इधर 7 लिखेंगे, एक तरफ। अब ये देखो 73 के पास है, 77 के, 77 के पास में होगा 80, 73 के पास में होगा 70, तो देखना किसके पास, 70 का 7 7 49, 2 0 4900, 80 का 8 8 64, और 2 0 6400, देखना कौन से के पास है, 4900 के पास है या 6400, 64 और ये तो बहुत दूर हो गया, 4900 के पास है, तो कितने का हो गया, 73 का। ये हो गया, हमने अपने हिसाब से निकाल लिया, लेकिन इन्होंने दे रखा था, हमें निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, इन्होंने सब कुछ दे रखा था। अच्छा ये देखो, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से करते हैं सवाल, यहीं से देखो कैसे उठाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सवाल यहीं से करेंगे। देखो यहीं से कैसे करते हैं, बराबर लिखेंगे, 53 29 है, इसका वर्गमूल कितना है, 73, हम डायरेक्ट 73 लिखे ना, क्यों खुजरी करें। इसमें कितना है, 53.29, इसकी वैल्यू भी 73 होगी, तो 73, लेकिन दशमलव इसमें 2 के बाद है तो 1 के बाद लगेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 7.3, क्योंकि इसमें देखो 2 के बाद दशमलव है, तो दशमलव 1 के बाद लग गया, ठीक है। प्लस अगला देखो कितना, इसमें 4 के बाद है तो 2 के बाद लगेगा, प्लस, तो 0.73 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। इसमें 4 के बाद, इसमें देखो कितने के बाद है, 2 2 4 तो 6 के बाद, तो 3 के बाद लगेगा, तो प्लस कितना होएगा, 0.073। भाई साहब इधर जगह कम रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देते हैं इधर, इसे आगे यहाँ लिख देते हैं, पहले वाला तो 73 ही हो जाएगा, कुछ लग नहीं, दूसरे वाले में कितना है, 2 के बाद दशमलव था तो 1 के बाद लग जाएगा, 7.3। आना सबका 73 ही, क्योंकि 53 29 ही सब में, इसकी वैल्यू दे ही रखी है 73, इसका कितना हो जाएगा, इसमें 4 के बाद है तो 2 के बाद लग जाएगा, तो 0.73 हो जाएगा। अगले में देखो कितने के बाद है, इसमें 6 के बाद है तो 3 के बाद, 0.073, तभी तो हो गया, 1 2 3 के बाद हो गया, ठीक है। प्लस अगले में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद है, तो कितना हो जाएगा, इसका भी 73, तो 4 के बाद लगेगा, तो 0.0073 हो गया, 4 के बाद 2 तो ये है ही, 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे भाई साहब कैसे, देखो जोड़ेंगे ऐसे, देखो सब में हाईएस्ट देखो, दशमलव के बाद 4 संख्या, तो पहले वाले में कुछ नहीं है, दशमलव लगा के 4 जीरो उड़ा लो, हो गए। दूसरे वाले में 7.3 है, दशमलव नीचे 3, इसमें 1 2 3 जीरो उड़ा लो, ठीक है। इसमें कितना, 0.73 है, 0.73 है, इसमें 2 जीरो उड़ा लो, ठीक है। करने 4 है, इसमें 0.073 है, इसमें 1 जीरो उड़ा दो, लास्ट वाले में कितने, लास्ट वाले में कुछ करना ही नहीं है, 0.073, बस जोड़ दो सबको, तो एक 3, यहाँ हो गया, 3 और 7 10 का जीरो हासिल 1, 3 7 10 और 11 का 1 हासिल 1, 3 7 10 और 11 का 1 हासिल 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 हो गया, 81.1103, 81.1103, कितना हो गया आंसर, 81.1103, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए आप। अगला देखो, अगला करते हैं। अच्छा देखो ये स्कूल में क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें तो काट पीट करनी पड़ेगी भाई साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कुछ करने का, 324, सब चीज गुणा में है, इधर भी गुणा में है, तो काट पीट बचानी पड़ेगी इसमें, तो कितना, 0.324 गुणा 0.073,
081 नहीं है, ठीक है, गुणा 4.62 ठीक है, बटे कितना लिखा हुआ है, कितना है, पन 1.5625, 1.5625 गुणा 0.0289, 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64, ठीक है। और ये पूरा बटे में कर देंगे, ये पूरे वर्गमूल लगा हुआ है, पूरे पे वर्गमूल लगा हुआ है, ऐसे सही से लगा देंगे, ये बटे में ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। भाई साहब इसमें कोई तरीका नजर नहीं आ रहा हमें, तो भाई साहब काट पीट करनी पड़ेगी, काट। यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ाओ, लेकिन पहले इसमें देखो एक तरीका होता है, सब में गुणा है, कोई प्लस या जोड़ तो नहीं है, तो देख लेते हैं ऊपर कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, अगर नीचे उतने के बराबर होता है तो डायरेक्ट काट देते हैं। देखो इसमें क्या, 1 2 3 के बाद ये, और 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं के बाद दशमलव है इसमें, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। इसमें देखो 3 के बाद ये था, और 3 के बाद ये था 6, और 3 9 के बाद था। इसमें देखो 4 और 4 8 और 1 9, देखो 9 के बाद है, सेम संख्या 9 के बाद है, तो हम कुछ नहीं करें, हमें कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट दशमलव को उड़ा सकते हैं, क्योंकि बराबर है, गुणा में उड़ा देते हैं, ठीक है। तो हम देखो दशमलव खत्म करो इसे, यहाँ से सब सही ये खत्म हो जाएगा, क्यों, बराबर है दशमलव, ये खत्म करो, ये खत्म करो, ठीक है। कोई चीज कट रही है तो काट लो, वरना कोई बात नहीं, अब इसे सही करके लिख दो एक बार, तब ज्यादा सही लगेगा आपके लिए, वरना आप कंफ्यूज होते जाओगे। कितना, 324, देखो ये हो गया 324 गुणा, ये हो गया 81, और गुणा ये हो गया 624 ना, 4624, ठीक है। और बटे कितना हो गया, ये बटे हो गया 15, 625 गुणा 289, और फिर उसके बाद कितना हो गया, गुणा 729, और गुणा 64, देखो देखो यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, 4 2 6 3 9, 9 से कट रहा है ना ये, 70 रहती है 51, 289 है, 17 दूनी 34, कितना हुआ 12, 122, 17 सत्ते 119, तो 17 से काटो, 17, देखो 17 से 17 एकम 17, क्योंकि मुझे दिख गया 17 का ये वर्ग है, 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ पे, 11 9 19, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। 17 से काटोगे ना ये, तो देखो 17 दूनी 34, 12 122, 17 सत्ते 119, 3 4 34, 17 दूनी 34, 17 17 एकम 17 10, देखो 17 एकम 17, और देखो 17 एकम 17 हो गया, कितना हो जाए 10, और उतारा 2, 102, 17 छक्का 102, 16 हो गया। अब देखो 16 एकम 16, 16 चौका 64, खत्म ये चीज, ठीक है। अब देखो ये हो गया 18, 729, 9 ने 81 नेमा 729 होते हैं, देखो 81 एकम 81, 81 नेमा, देखो 81 नेमा 729, ठीक है। अब देखो काट के 36 36 से ही कट जाएगा, 36 नेमा, देखो 9 चौक 36, 36 से काटोगे 36 नेमा 224, देखो 36 गुणा करके देख लो, दिख रहा है 36 360, उसमें 36 घटाओ, 36 नेमा देखो, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 29 27, और 5 27 5 32, 324, तो 36 नेमा हो गया, ठीक है। देखो कैसे कर दिया हमने, हमने देखो 2 बार में काटते, उससे पहले देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 नेमा कर दिया, ठीक है। ये भी खत्म कहानी, और 9 से ये कट जाएगा, 5 2 7 और 6 13, और एक 14, और 5 19, 9 से वही संख्या करती है जिनका टोटल कटे, तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भाई साहब नहीं कटेगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दो, यहाँ देखो कुछ नहीं बचा, एक बचा सब जगह, यहाँ एक रह गया, यहाँ 9 बचा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, बटे 15,625 कितने का होगा, 15,625, तो मैंने क्या बोला, ये वाली दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं, बाकी अलग छोड़ते हैं, तो 25 किसके लास्ट में आता है, 5 के, 25 का मतलब ये जो 5 है वो किसके वर्गमूल के बाद में आता है, किसके वर्ग में आता है, 5 में,
और कोई दूसरी संख्या तो है नहीं जिसके बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया 156। 156 देखो किसके वर्ग के पास है, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। देखो किसके पास है, कितना 156। 56 और 69 में कितने का डिफरेंस है, 13 का। और 56 और 144 में कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो बताओ कौन सा ज्यादा पास हुआ। 56 से देखो 12 कम है, और 169 13 भाई साहब ज्यादा है, तो इसमें एक ज्यादा है, तो 12 ज्यादा पास रहेगा। 144 कितने का, 12 का, तो इसके आगे लगा देंगे 12। तो कितने का ये वर्गमूल हो गया, 125 का, 3/125। ठीक है, तो क्या है दशमलव में, तो 125 से 3 को भाग कर दो। 3 को करेंगे, जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाओगे जीरो लगाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे एक जीरो लगाओगे। 125 दूनी 250, कितना बचा 50, एक जीरो बढ़ा लोगे, 125 चौका 500, 0.024, कितना आ गया, 0.024 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस ये होते हैं छोटे छोटे सवाल। दिखने में कितना बड़ा लग रहा था, और जब काटने पे आए तो कुछ नहीं निकला, ये बच्चा निकला बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल क्या करना है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कर दिया, ये कितने कितने बार तीर वीर लगा दिए इन्होंने। सत्य है, ठीक है। कौन सा सा ये कथन सत्य है या है, कौन से कथन सत्य है या है का मतलब कहने का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसलिए है भी लिख दिया, है भी लिख दिया। अब देखो कौन सा सत्य है, इनमें करके देखो क्या कहना है। इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो भाई साहब चेक करके देखो, पहला वाला चेक करके देखो, पहले पहला वाला चेक करके देखते हैं। 121 का वर्गमूल कितना हो गया, 11 प्लस। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं 11 का भी नियम सिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, जब यहाँ पे इतनी चीज आ गई, तो मैं देखो जब सवाल आता है ना, तो देखो बिल्कुल नजर आता है। अब देखो 11 का नियम भी सिखाऊंगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसे मिटाओ, 11 का नियम सीख लो आप। देखो 11 में क्या करते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर होता है, हमें निकालना है, तो कितना करते हैं 11 का स्क्वायर 121। लेकिन तरीका समझो, देखो तरीका क्या है। ये देखो 11, एक कितनी बार है, दो बार, तो एक से लेके दो तक लिखेंगे, एक एक बार, एक दो बार, एक दो, फिर दो से फिर पीछे को उल्टा कर देंगे, दो से जब उल्टा करेंगे फिर एक, एक तक ही जाना है। अब देखो एक एक एक, इसमें देखो एक कितनी बार है, तीन बार, तो एक दो तीन, लिख लिया तीन, फिर तीन तो उल्टा कर दो, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, बनना नहीं चाहो तो निकाल के देख लो। फिर देखो एक 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 एक, चार। अब इसका कैसे निकालेंगे, चार बार एक, एक दो तीन चार, और फिर चार से उल्टा कर दो, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक। ये ऐसे आंसर निकलते हैं, ऐसे, ये शॉर्टकट है। देखो ये देखो, फिर देखो एक दो तीन चार पाँच, इसका हमें निकालना है स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, कितनी बार लिखा है, पांच बार एक, एक दो तीन चार पाँच, अब पांच से उल्टा, पांच के बाद चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, ये आंसर हो गया। वरना चाहो आप देखो, चेक करना चाहो तो करके देख लो, जैसे तीसरा वाला ही करके देख लो, ज्यादा मत करो, यहाँ कहाँ तक गुणा करते रहोगे। तीसरा वाला देखो 111 का चेक करके देख लो, 111 का करना गुणा करके देखो, एक एकम एक एकम एक एक एकम एक गुणा, एक से एक एकम एक एकम एक एकम, हाँ, दो के नीचे एक लिखो ना। तो देखो एक का एक एकम एक एकम एक एकम एक, तो देखो एक, एक और एक दो, एक दो तीन, एक और एक दो, एक का एक, एक दो तीन दो एक, एक दो तीन दो एक, आगे ना, बस सिंपल नियम है 11 का। अब ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये चीजें है, अच्छी चीजें हैं, बस नोट करते रहो। आगे देखो, आप सवाल करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। देखो एक दो एक, कहाँ तक बढ़ रही संख्या, दो, एक के बाद दो तक जा रही है, तो ये कितने का हो गया, दो एक का। ठीक है, प्लस अगला देखो, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर कितना हो गया, ये एक दो तीन कहाँ तक जा रही है, तीन तक जा रही है, उसके बाद ही तो दो एक लौट रहा है वापस, तो एक दो तीन, तीन बार एक का, कितने का हो गया, 111 का। ठीक है, प्लस अगला देखो कितना, एक दो तीन चार, कहाँ तक गई गिनती, चार तक, चार के बाद फिर वापस लौट गई, तो कितने का हो गया ये, एक दो तीन चार, इतने का ही तो हो गया बस। अब देखो जोड़ के देख लो क्या ये होता है, सही है, देखो ना,
तो एक और एक दो और एक तीन, इकाई का एक और एक दो और एक तीन, इसमें तो दो संख्या जुड़ी थी भाई, एक और एक दो, इसमें कुछ नहीं था एक, कितना हो गया 1233। कितना आया हमारा जोड़ 1233। क्या बोल रहे हैं 1233, तो ये बोल रहे हैं, तो ये वाला भाई साहब सही, ये तो सही हो गया, 1233 आ गया हमारा, ये सही हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला भी मैच करके देख लो, दूसरा वाला कितना है। अब देखो 64 64 36 36 ये सब पाई है ना, तो देखो देखो ये कितना हो गया 64, 64 का कितना होता है 64 का 8, इसमें कितने के बाद है दशमलव, दो के बाद, तो इसमें लग जाएगा एक के बाद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 64 कितना का 8 का, कोई दशमलव का चक्कर ही नहीं है इसमें। 36 कितने का हो गया 6 का, फिर 36 कितने का हो गया 6 का, लेकिन 0.6 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें दो के बाद है तो यहाँ एक के बाद लगेगा। टोटल करना ये कितना है 8 6 14 हो गया, ये तो 14 हो गया, 8 और 6 जुड़ के, इसमें देखो 0.6 6 और 0.8 जोड़ दो, तो मैं 0.0 लिख लें, कोई दिक्कत। 8 से 14 4 हासिल एक, 4 और एक 5 एक, कितना आ गया 15.4, 15.4 ये आ गया। लेकिन ये बोल रहे 15 से बड़ा है क्या, ये बड़ा है भाई साहब 15 से, देखो दिख रहा है ना, हमारा 15.4 आ गया। इन्होंने बोला 1233 आना चाहिए, तो ये तो सही आ गया। तो इन्होंने क्या बोला 15.4 जो आया है, देखना कि हमारा बड़ा है 15 से, हाँ भाई साहब बड़ा है, तो ये वाली भी चीज सही हो गई, क्योंकि देखो 15.4 है, ये बड़ा ही तो है, 15 जिधर को मुंह खुला होता है बड़ा, ये बड़ा है, तो भाई साहब दोनों सही हो गए। बहुत बहुत का मतलब दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी सही हो गई। दोनों चीजें सही हो गई। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं इसमें, सवाल समझ में तो आ रहे होंगे आपके अच्छे से। चलो, इसमें क्या रहा है 80 - 112 है। अच्छा, ओहो, अब देखो थोड़ा सा घुमाया है, देखो थोड़ा सा लेवल अप किया, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन्होंने लिख दिया 80 और -√112, और बटे में कितना लिख दिया इन्होंने, लिख दिया 45 63। 45 है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, उसके भी ऊपर भी -63। इसमें कुछ नहीं करना, देखो 80 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं, 81 होता ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे इसे, जो एक तो वर्गमूल हो, या आप छोड़ दो, आप छोड़ो, 80 के डायरेक्ट फैक्टर करो आप। 80 के कितना होता है 20 चौक 80, 20 चौक 80, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80, ऐसे कर सकते हैं इसे। या छोड़ो, यहाँ कहाँ बच्चों की तरह टुकड़े करते रहोगे फैक्टर, अगर ये ऐसा देखने हैं टुकड़े ना, तो मैंने देखो नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास ही कराई है, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें देख लेना कैसे करते हैं। लेकिन देखो हम क्या करते हैं, देखो अब आप बड़े हो गए हो तो शॉर्ट में करना सीखो, तो देखो 80 के ऐसे टुकड़े करो जो वर्गमूल बन जाए, जो वर्गमूल के रूप में टुकड़े करो। 80 के मतलब दो के, तो 16 पंजे 80 लिखना है, 16 का वर्गमूल भी होता है 4, तो कैसे लिख देंगे 16 × 5, 80 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 16 × 5 लिख सकते हैं आराम से, 80 तो हो गया। ऐसे 112 को करो, 16 × 7 = 112 होता है, 16 × 7, देखो 16 का वर्गमूल, हमने बोला ऐसे के रूप में टुकड़े करना है जिसका वर्गमूल होता है। ऐसे ही 45 को करो, 9 पंजे 45 कर ले, 9 × 5, देखो 9 का वर्गमूल होता है 3, ठीक है, उसके रूप में करें 63, 9 7 63, तो देखो 9 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल वाली संख्या में तोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 5 का तो होगा नहीं, तो वो देखा ना, तो 16 का हो जाएगा 4, तो 4 तो बाहर निकाल लो, और 5 रखा रहने दो अंदर रूट में, क्यों, क्योंकि 5 का वर्गमूल होता नहीं। ठीक है, माइनस का चिन्ह, 16 को फिर बाहर निकाल लो 4, और ये √7 अंदर ही रहने दो, क्योंकि 7 का होता नहीं। ठीक है, बटे ऐसे 9 बाहर निकाल लो 3, और 5 का होता नहीं, तो 5 ऐसे ही पड़ा रहने दो, इधर 9 बाहर निकाल लो 3, क्योंकि 9 के 3 ही निकलेंगे बाहर, 9 का वर्गमूल 3, और ये 7 भाई साहब अंदर ही पड़ा। अब देखना भाई साहब इन दोनों में, देखो यहाँ से 4 कॉमन है, ऊपर से 4 कॉमन ले लो, कितना हो गया √5 -√7 बचा। ठीक है, ऐसे ही नीचे से 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो इधर भी √5 -√7 बचा। तो देखो 5 - 7, 5 - 7 सेम हो गया पूरा, तो इक्वल टू कितना आ गया आंसर 4/3। अब आप समझे नहीं होगे,
अब आप बोलोगे भाई साहब 80 और 16 हम नहीं कर सकते गुणन, कोई दिक्कत नहीं, 80 के गुणनखंड करके लिख लो, 80 के पूरे गुणनखंड करके लिख लो। अगर ऐसा नहीं समझ पाए 16 गुणन, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, ऐसे कर लो। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 2 के 4 टुकड़े हो गए, तो 2 × 2 बाहर निकल आता। ऐसे बच्चों वालों की तरह करके देख लेना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वैसे ही बड़ा सवाल होगा। ठीक है, कितना आ गया 4/3 आंसर। लेकिन 4/3 इन्होंने दिया नहीं है, 4/3 इन्होंने नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 3 से 4 को भाग कर दो, 3 एकम 3, कितना चाहिए, एक सही 1/3, और कितना हो गया, एक सही 1/3। ठीक है, आगे देखो, 72 363 175। ठीक है भाई साहब, इसी को ऐसे ही तोड़ना है। कितना है 72, तो हम 72 72 क्यों बार बार लिखें, हम डायरेक्ट सवाल ही ना करें, चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं। कितना लिखा है 72, और फिर गुणा 363, और गुणा 175। ऐसे इसे करो, 32 और 147। ठीक है, इसे देखो करो, ये 252, इसे तोड़ो ऐसे वर्गमूल के रूप में। देखना 72, 8 नियम 72 होती है, लेकिन 8 से भी बड़ा कोई और है, 24 × 3 72 भी होते हैं। 18 चौक, 18 से भी नहीं बनेगा। 36 दूनी 72 लगाओ डायरेक्ट, 36 देखो 36 का 6 हो जाता, जब बड़ी बड़ी संख्या तोड़ लेते हैं ना, होता है 36 × 2 लिख लें ऐसे, 36 दूनी 72 हो जाएगा। हमें देखो सिंपल नजर आ रहा है हमें तो सवाल, जो नजर आए उस हिसाब से करते हैं। 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 अंतर रह जाएगा, गुणा 363। देखो 363, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 121। देखो 121 तियां होता है, 121 तियां, देखना क्योंकि हमें देखो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 121 दिखा, तो 121 क्या रहेगा, तो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 363 हो गया। तो ऐसे कैसे लिख दे, 121 × 3 लिख सकते हैं ऐसे, ये 121 दिया होता है। अब 121 का 11 होता है, ये भी हो गया। अगला गुणा का निशान लगा के देखो, अगला कितने का हो गया, 175। तो ये होता है 25 × 7 175, 25 × 6 तो 25 × 7 175, तो 25 × 7 इसे तोड़ दिया। ठीक है, 25 × 7 175। अब देखो, अब ऐसे ही नीचे वालों को तोड़ दो, ऐसे के रूप में तोड़ना है, जो एक देखो 36 दूनी, यहाँ पे 36 है, हमने 32 कर दिया, कितना है 36। अब नीचे वाला 32 है, तो देखो 32 के लिए कैसे करोगे, कैसे करोगे, 16 दूनी, तो कितना कर देंगे 16 दूनी, देखो 16 पूरा वर्गमूल होता है 16 का 4, इसलिए हम देखो ऐसे रूप में तोड़ते हैं। इसका 147, 50 तियां 150, तो 50 से नीचे 49 होता है, 49 तियां 147 हो जाएंगे। देखो 3 × 27 के साथ हासिल 2, 3 × 4 = 12 14 147, तो 50 तियां 150, 49 तियां 147, तो कितना हो गया 49 तियां, 49 × 3, 49 का 7 होता है। हम ऐसे ही ऐसे देख लो, 252, 252, तो कितना होता है 64 होता है ना, 64, 64 तियां, 64 चौका नहीं, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, 100, 252 करके देखो, 252 की जुगाड़ नहीं बन रही, 252 ही है ना, हाँ 252 है, 252 की जुगाड़ करो, 100, 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 126, 252 126, 2 × 126 होते हैं ना, 2 × 63, ठीक है, 63 कितना होता है 9 × 7, तो 2 × 9 × 7, देखो यही तो होता है। देखो दो हमने तोड़ के देख लिया, हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ, तो हमने कहा 252 को तोड़ा, 2 × 126, 2 × 126 को तोड़ लिया हमने, एक दो तो ये है ही, दो 126 को तोड़ लिया, 63 दूनी 126 होते हैं, तो 2 × 63, 63 को हमने तोड़ लिया, 9 × 7 = 63, तो देखो ये वर्गमूल बन जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4,
गुणा 9, 4 9 36, 36 गुणा 7, तो 36 गुणा 7 ये लिख देंगे। तो कितना कर देंगे, 36 गुणा 7, 36 सत्ते होता है, देखो करके देख लो वरना आप। 36 सत्ते, 36 सत्ते 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25 252 हो गया ना। और हमने निकाल कैसे लिया, हमने देखो 36 यहाँ से निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, देखो हमें पता नहीं था 252, तो 252 को हमने लिखा 2 गुणा 126, दूनी 252। 2 गुणा 126 को भी तोड़ लो, 2 गुणा 63, 2 गुणा 63 को भी तोड़ लिया, 9 गुणा 7। अब ये 2 दूनी 4, 4 ने 36, ये तो पूरा वर्गमूल हो गया 36 का। 36 गुणा 60 लिख दिया हमने। बस ऐसे कर लेते हैं, समझ में नहीं आया तो ठीक है, ठीक है। लेकिन तरीका आना चाहिए आपको करने का, कैसे तरीका आ गया तो आप जल्दी तो करना सीख लेंगे। कितना हो गया, ये 36 को बाहर निकाल लिया, 36 का 6 होता है, 6√2, ठीक है, गुणा ये कितना हो गया, 121 को 11, √3, ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो गया, 25 को निकाल लिया 5, 5√7, ठीक है। 16 का आ गया 4√2, गुणा ये 49 का हो गया 7, √3 अंदर ही रहेगा, गुणा 36 का हो गया 6 बाहर, √7 अंदर। अब एक मिनट, सब चीज गुणा में है तो √2 से √2 गया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, क्योंकि सब चीज गुणा में है। और देखो 6 एकम, 6 एकम ये भी गया, 4 11 और 5 बचा, 4 7 बचा, कितना बचा, 11 पंजे 55 और 4 सत्ते 28, 55/28 बचा, 55/28, 55/28, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हो गया, इसमें नहीं लगाई ठीक हमने। इसमें कौन सा है, एक सही 1/3, एक सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी। पीछे वाले इसमें लगा दी, यहाँ लगा दी, सब में लगा दी। 19 सवाल हो गए, 20वां सवाल देखिए। 20वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, 3√8, देखो वो भी नॉर्मल ही है, देखो क्या है, 3√8। अच्छा, √8 को डायरेक्ट हम 4 गुणा 2 लिखते हैं, 4 दूनी 8, हम क्यों बार बार यहाँ लिखे। देखो 8 को भी बाहर निकालना है तो 4 दूनी 8 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही -2 12 है, ऐसे 4 3 12 करते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा 4 गुणा 3, ठीक है। ऐसे ही प्लस का चिन्ह है, 20 के लिए 4 पंजे 20 करना है, 20 के लिए 4 पंजे 20 होते हैं, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 5 का नहीं होगा, वो लग देंगे 4 गुणा 5, ठीक है। हमने तोड़ के लिख दिए सबके लिए, ऐसे ही बटे में ये लिखो। 3 18, 18 के लिए 9 दूनी होते हैं, तो 3 तो है ही बाहर, तो 18 के लिए कितना लिखते हैं अंदर, 9 गुणा 2। ये मत समझ लेना, देखो ये एक 3 यहाँ पे लगा होता है वो चीज अलग होती है, ये देखो ये 3 यहाँ पे नहीं लगा, आगे है, तो इसका मतलब गुणा में है, वरना वो समझ लो छोटा था, घनमूल समझ लो, ठीक है। और फिर 2 गुणा 27 है, -2, और 27 के लिए क्या लिखे हैं, 27 के लिए 9 तियां, 9 तियां करते हैं, 9 का हो जाएगा, 3 करेंगे, 9 गुणा 3 कर देते हैं, ठीक है। और प्लस का कितना आ गया, 45, कितना हो गया 45, 45 के 9 पंजे कर देते हैं, 9 पंजे, तो 9 गुणा 5, ठीक है। अब निकाल दो सबका, देखो 3 है, 4 का कितना आ जाएगा बाहर, 2, तो 3 गुणा 2, और अंडर रूट में रह जाएगा 2, यही तो रह जाएगा। 4 का तो 2 बाहर चला गया, 4 का वर्गमूल कर लिया बाहर, तो वो गुणा में आ गया, और 2 का होता नहीं तो ऐसा ही रह गया, ठीक है। ऐसा ही इधर देखो 2 तो ऑलरेडी है, वो गुणा 4 का वर्गमूल बाहर निकल आया कितने, 2 के रूप में, क्योंकि 4 का 2 होता है और 3 का होता नहीं है, तो 3 ही है, ऐसे रूप में रह गया। प्लस का चिन्ह, 4 ये है, 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लो 2, और ये 5 का होता नहीं है, तो 5 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कितना हो गया, ये बराबर लगाते हैं बीच में, ठीक है। अब ये देखो 3 है, और ये 9 को बाहर निकाल लो, ये भी 3 के रूप में बन जाएगा, 3 गुणा 3 √2 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 बाहर निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 गुणा 3, -2 ये है, फिर 9 को बाहर निकाल लो, 3 के रूप में बनेगा आके, और ये 3 ये इधर रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस, ये 3 9 को बाहर निकाल लो 3, और ये √5 रह जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब ये मत करना, √5 से 3 से सब ये काट दियो, क्यों भाई साहब, यहाँ माइनस, माइनस और प्लस के चिन्ह है, यहाँ नहीं कटेगा। अब देखो 3 दूनी
अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है बहुत ध्यान से। क्या देखना है यहाँ पे? यहाँ पे दो, यहाँ पे भी है दो, रूट दो यहाँ पे है, दो रूट तीन है यहाँ पे, दो रूट पांच है। कहने का मतलब दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो हर जगह से दो कॉमन निकालना है। अगर दो कॉमन निकाल लेते हैं, देखो दो हर जगह है, दो हर जगह से कॉमन निकल आएगा। देखो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, सब जगह से दो कॉमन निकालना है ऊपर से। तो अंदर कितना हो जाएगा? इधर तीन रूट दो, तीन रूट दो माइनस, इधर से दो कॉमन निकल गया, कितना बचा? दो रूट तीन प्लस, इधर से दो कॉमन निकल गया, कितना रह गया? केवल पांच। कितना रह गया ऊपर? बटे वाले में देखो क्या कॉमन निकल सकता है। यहाँ देखो तीन है, यहाँ भी तीन है और रूट दो है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, दोनों में से तीन कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी तीन है, तो नीचे से तीन कॉमन निकाल लो। देखिए यहाँ से तीन जब कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा केवल तीन रूट दो। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह। यहाँ से तीन कॉमन निकल गया तो दो बचा, और ये रूट तीन बचा, दो रूट तीन। यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ पे तीन कॉमन निकल गया, केवल बचा रूट पांच। देखना ये चीज गुणा में आ गई, देखना पूरी ब्रैकेट सेम है ये। अब तो पूरी ब्रैकेट सेम हो गई, तीन रूट दो माइनस दो रूट तीन प्लस रूट पाँच, तीन रूट दो माइनस दो रूट, तो पूरी ब्रैकेट सेम है। और यहाँ पे देखो कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह है तो ये कट जाएगी। कितना बचेगा? दो बटे तीन। ठीक, ठीक है। कठिन है सवाल? नहीं है ना? आगे देखो। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया, ये सवाल थोड़ा सा बदल दिया देखो, लेकिन इसको भी हम आपको तरीका बताएंगे करने का। इसे हम शॉर्ट में देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा इसे मैं। ठीक है, अब देखो वैसे बेसिक से करते रहोगे तो हिलक जाओगे। इसमें क्या करते हैं, देखो ये है जैसा लिखा हुआ है, 14 प्लस 6 रूट 5। ठीक है, इसका क्या कह रहा है? का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने का मतलब ये होता है इसका वर्गमूल, ये ऐसे ही तो निकलता है वर्गमूल, यही लगा देते हैं तब वर्गमूल निकलता है। वर्ग रूट लगा दिया हमने इस पे। लेकिन इससे पहले अगला सवाल देखो, 10 प्लस 2 है। ठीक है, फिर रूट 3 है, 25। चलो ये थोड़े अलग है, इससे पहले कुछ समझाता हूँ देखो। देखो, हमेशा देखो इसमें क्या होगा, जैसा लिखा हुआ है मैं आपको बताऊं, जैसे 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 इतना मान लो, जैसे लिखा हुआ है 15 प्लस 2 रूट 54, ये लिखा हुआ है। अब इसे कैसे निकालते हैं? इसमें एक एक तरीका होता है देखो इनका निकालने का सीधा। यहाँ पे हमें ब्रैकेट के बाहर, देखो पहली तो ब्रैकेट होती है उसमें कुछ है या नहीं है उसका मतलब नहीं, लेकिन जो दूसरी होती है, दूसरा वर्गमूल लगा होता है, वहां पे दो होना चाहिए बाहर में। मतलब कहने का मतलब दो बाहर होना चाहिए, दो बाहर रखते हैं। रूट के बाहर कितना होना चाहिए? दो। अगर दो है तो सही है, नहीं है तो हम बनाते हैं उसके लिए। देखो उसके बाद देखो इसमें दो है, तो भाई साहब हम क्या करेंगे? हम कोई ऐसी संख्या जोड़ते हैं, देखो जिसे जोड़े या घटाएं तो 15, जोड़ने पर 15 आए और गुणा करने पर 54 आए। ऐसे ही देख लो, ये जो गुणा है ये चीज गुणा करने पर आए, और ये 15 इधर है वो जोड़ने पर आए। देखो 9 छक 54 होते हैं, 9 छक 54 होते हैं, नहीं होते हैं? 9 और 6, तो कितना लिख देंगे? 9 और 6, 9 और 6। देखो 9 और 6 की गुणा करेंगे तो 54 आएगा, और 9 और 6 जोड़ेंगे 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे लगा देते हैं अंडर रूट, इस पे भी लगा देते हैं अंडर रूट। यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, ये आंसर। लेकिन इस पे थोड़ा बढ़ सकता है, इसमें बढ़ ये सकता है। 9 का वर्गमूल निकालते 3 प्लस रूट 6, आंसर। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, समझो यहाँ पे दो होता है तो होता है, नहीं तो दो बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम दो बनाएंगे, इसमें है नहीं, तो देखो 14 ऐसा ही लिखा रहने दो, प्लस 6 को हम 2 गुणा 3 कर लें, और अंडर रूट 5 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखो 14 प्लस
दो तो बाहर रखना है। अच्छा, तीन ब्रैकेट यहाँ देखो वर्गमूल के बाहर आ गया, अगर इसे अंदर ले जाओ, देखो सीधी बात है, तीन है, तीन को अंदर ले जाने का मतलब तीन का वर्ग ही तो होता है अंदर। जैसे अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 को बाहर लेके आएंगे तो कितना आएगा, तीन, क्योंकि इसका वर्गमूल हो गया। अब तीन को फिर दोबारा उल्टा ले जाओ अंदर तो कितना हो जाएगा, तो 9, कैसे, तीन का वर्ग, वर्ग होके ही तो गए जाता है अंदर, तीन का स्क्वायर होके तभी तो ये अंदर जाता है। अब ये बाहर आ गया तो तीन अंदर जाएगा, तो तीन का स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। तो तो अब देखो इसमें क्या करना है, तो इसको तीन को अंदर ले जाओ, इसके तीन के अंदर ले जाएंगे, तीन का कितना जाएगा पहुंच के, 9 गुणा 5 ये ऑलरेडी है, कितना हो गया, इधर तो 14 है ही, प्लस 2, और रूट कितना हो गया ये 45। अब देखो भाई साहब, दो के रूप में लिख गया हमने कहा दो के रूप में बनाते हैं, नहीं होता तो बनाते हैं, होता है तो ठीक है। अब बन गया। अब मैंने बोल दो ऐसी संख्या लिखो जिसकी गुणा करे तो 45, जोड़े तो 14, तो कितना होता है 14 और 45, 9 पंजे 45 होता है, 9 और 5, देखो 9 और 5 की गुणा करेंगे तो 45, करना लिखना 9 और 5 14। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पर वर्गमूल चढ़ा देंगे, और चिन्ह जो होता है वो लगा देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, प्लस 5 का कितना होता है, 5 का कुछ नहीं होता, तो 3 प्लस 5 आंसर, 3 प्लस। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकना, लैपटॉप डाउन हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक है, इतना समझ गए आप, इतना समझ गए आप। ठीक है, आगे सवाल देखो, आगे आगे आएगा, धीरे धीरे करा देंगे सब। देखो कितना लिखा है, 30 प्लस 10 रूट 5, कितना है, 30 प्लस 10 रूट 5। क्या कह रहे हैं, का धनात्मक वर्गमूल, देखो वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है रूट चढ़ा दो इस पर। ठीक है, अब निकालो। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इसे अंदर लेके जाएंगे, 30 प्लस, यहाँ पे 5 नहीं है तो कैसे करेंगे, दो नहीं है, 2 गुणा 5, 10 के लिए दो टुकड़े में तोड़ लिया, अंदर है रूट 5 वो लिख दिया। अब देखो 30 प्लस 2 ये आ गया, अब 5 जो है एक्स्ट्रा उसे अंदर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे दो रूट के रूप में लिखते हैं, तो दो, 5 को अंदर ले जाएंगे 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 गुणा 5। ठीक है, ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है सबके। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 30 प्लस 2, 25 पंजे 125। अब देखो, अब ये आ गया सीधा, ये देखो ये गड़बड़ बन जाता है। ठीक है, अब लिख लो, देखो, अब देखो 2 रूट 25 के रूप में आ गया, आ गया 2 रूट के रूप में आ गया, रूट के बाहर 2 है। अब देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी गुणा करें तो 125 और जोड़े तो 30, तो देखो 25 पंजे 125 होता है, 25 और पंजे 125, और 25 और 5 जोड़ेंगे 30, 25 पंजे 125, क्या है, बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा दो, दोनों के ऊपर वर्गमूल चढ़ा दो, बस आंसर हमारा यही तो आंसर हो जाता है। और कुछ क्या है, 25 का वर्गमूल देखो 5 होता है, प्लस रूट 5 का कुछ होता नहीं है, तो रूट 5 ही लिखा रहेगा आंसर। कोई है कठिन इसमें। अगला देखो कितना लोग भाई, 31 प्लस, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो देखो एक्स, एक्स बराबर इतना है तो एक्स का मान निकालना है, इसमें एक्स बराबर कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है अंडर रूट 31 प्लस 2 रूट 30। ठीक है, देखो सिंपल सवाल आ गया, ये तो बहुत, अभी जो तुम्हें करा दिए उससे ये तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 31 - 2 और रूट 30। इसमें देखो 2 रूट 30 है, इसमें भी 2 रूट 30 सब बना हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व करो। अब देखो 2 रूट 30 है, तो मैंने क्या बोला, 2 रूट 30 है, 2 रूट 30 है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, तो 30 के ऐसे टुकड़े करो जिसकी गुणा करें तो 30 आए और जोड़ा तो 31 आए। अब ये कैसे हो सकता है, गुणा करने पर 30 आए और 31, देखो 30 एकम 30 कर लो, 30 एकम 30, देखो 30 और 1 कितना होता है 31, 30 की 1 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, तो कितना हो गया 30 और 1, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, दोनों के ऊपर वर्गमूल चढ़ाओ। ठीक है, माइनस इसे अलग रखो, इसे अलग ब्रैकेट में कर लो, इसे अलग ब्रैकेट पर रखो। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा, सेम टू सेम वही है, देखो 30 गुणा करने पर तो 30 और 1 का आएगा 30, तो 30 और 1, 30 और 1 को जोड़ो 31, 30 और 1 की गुणा करो तो 30।
बीच में जो चिन्ह है माइनस का लगाओ, दोनों के ऊपर वर्गमूल चढ़ाओ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देख लो, सॉल्व कर लेते हैं आगे। एक्स बराबर कितना हो गया, देखो √30, 30 को अगर हम तोड़े तो 3 ढाई 30, 6 पंजे 30, कोई कटेगा ही नहीं। 15 है, देखो 3 को 2 3 6 पंजे 30, कितना होता है। तो भाई साहब ये तो कुछ बन नहीं रहा काम, क्योंकि 30 का कोई होता ही नहीं है फैक्टर, 30 का कुछ नहीं होता। तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोल दो। ये थे √30 प्लस एक रूट, रूट के एक का तो कितना भी स्क्वायर कर दो या कितने का भी वर्गमूल लगा दो, एक की वैल्यू एक ही रहती है। ठीक है, बाहर माइनस का चिन्ह लगाया तो भाई साहब इसीलिए मैंने माइनस का चिन्ह के बाहर ब्रैकेट लगाई, क्योंकि इधर दोनों चिन्ह बदलेंगे। बाहर माइनस का होता है तो √3 देखो प्लस का, अंदर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। एक का वर्गमूल कितना, एक ही लिखते। ठीक है, √30 से √30 का है, एक माइनस का एक प्लस का। एक्स बराबर कितना हो गया, ये प्लस एक्स, एक और एक, तो यही तो आंसर हो गया। बताओ कितना इजी सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। कुछ है इस सवालों में, बताओ कुछ सवालों में है इनमें, कुछ नहीं है। बस थोड़ी तुम्हारी समझ डेवलप हो जाए बस, और कुछ नहीं है। 24वां क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे देखो ये बना दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ तो हमें क्या पता दो है या कितना है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, उन्होंने दे रखा √14 प्लस a√3, ये तो दे रखा है। इधर कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है बराबर √8, 8 प्लस √6। ठीक है, अब इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अभी इन्होंने ये दे रखा, ए का मान पूछा है, देखो इस पे रूट है इस पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों साइड वर्ग कर देते हैं। देखो 14 प्लस a√3, ये लिखा हुआ है, इसका कर देते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, a√3 ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ वर्ग, इसका हम कर देते हैं वर्ग, बराबर, तो दूसरी साइड का भी हो जाएगा वर्ग, 8 + 6, इसका भी वर्ग कर। ठीक है, जब एक तरफ वर्ग करेंगे दूसरी तरफ भी, अब देखो वर्ग सही है, वर्गमूल पूरा हट जाता है, वर्गमूल है ये, जब ऊपर वर्ग लग गया तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 14 प्लस a√3। ठीक है, ये रह जाएगा कितना, अब a² + b² + 2ab लगा तो एक ही घात दो, √8 का घात दो कितना हो गया 8, प्लस 6 की घात दो कितना हो गया 6, मतलब √6 की है तो घात दो, ये तो होता है a² + b² + 2ab, यही तो होता है a + b का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया, एक ही घात दो, एक ही जगह √8 है, √8 की घात दो करोगे तो कोई भी सही, अगर रूट की घात हो रही है तो ये घात जब ऊपर लगी है तो ये रूट हट जाता है, 8 के 8 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तो छोटी बच्चों वाली है, ये चीज तो आनी चाहिए तुम्हें, और आती भी है, मैंने सिखाया है। उसके बाद 2ab, 2 × a की जगह √8, b की जगह √6। तो ऐसे कैसे कर लेंगे, ये लिख देंगे 14 प्लस a√3, और बराबर 8 × 6 = 14, प्लस ये 2 हो गया, और ये 8 × 6 = 8, दोनों देखो दोनों रूट में और गुणा में है, तो 8×6 = 48 लिख देंगे डायरेक्ट, इसे कितना लिख देंगे, √48। ठीक है, 48 को देखो ये एक काम कर सकते हैं सर, 48 को 16×3 = 48 लिखना है। अब देखो इसे सेम टू सेम कुछ नहीं है, मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन तुम आराम से समझो तब समझोगे सही से। बराबर 14 ये लिखा हुआ है, एक मिनट सुनो, ये 14 इधर प्लस का है, ये भी 14 प्लस का है, हटाना दे डायरेक्ट, खत्म करें कहानी, क्योंकि 14 ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाए, कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसे हटाओ, क्यों बार बार भीड़ को बढ़ाते हुए चले आओ, खत्म करो। ठीक है, तो ये हो गया a√3 बराबर कितना, ये हो गया 2,
48 के लिए हम लिख देते हैं 16 3 48, ठीक है, क्योंकि भाई साहब हमें 3 बनाना है तो हमारा आंसर जाएगा A√3, ये आ गया। तो और गुणा 16 का 4 बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट में अंदर 3 आ जाएगा, क्योंकि 16 का देखना, ये देखो √3 ये है और √3 इधर हो कट गया। ए बराबर कितना हुआ, 2 चौक 8 आंसर, ठीक है। ये छोटा सा सवाल था, बस थोड़ा समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया, वरना कोई बड़ा नहीं है, आप प्रैक्टिस करना देखना, ठीक है। अगला सवाल 25वां क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी की तरह है। इसमें ए का मान निकलेगा, एक बी का निकलेगा और इसे बराबर करो, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें भी यही करते हैं हम। देखो 54 और -20 √2 है और उसके ऊपर पूरे के वर्गमूल लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का वर्ग कर लेते हैं। इधर भी वर्ग कर देंगे और बराबर दूसरी साइड कितना, ए प्लस ए वर्ग मत करो इसे, इसे बिना वर्ग के करके हो जाएगा ये काम। देखो कितना बराबर कितना है ये, इसे बिना वर्ग करे ही हो जाएगा। बराबर कितना है, ये लिखा हुआ है ए प्लस B√2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसे यहाँ पे देखो 2 के रूप में लिखते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे भाई साहब देखो 54 इधर ही लिखा रहता है, ठीक है, माइनस मैंने बोला 20√2, तो 2 बाहर लगते हैं, बकाया रूट के अंदर कर देते हैं, हमारा सवाल इजी हो जाएगा। देखो कैसे, तो 2 बाहर रखो और ये जो रूट के अंदर है इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो फिर मैं तोड़ टुकड़ों में ही तोड़ के दिखाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 20 को 2 गुणा 10 कर लें और ये √2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बराबर ए प्लस B√2 ये चलता रहेगा, ठीक है। 54 -2, ये 10 को अंदर ले जाओ, जब 10 को अंदर ले जाएंगे इसके रूट में, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। मैंने बोला 10 जब अंदर जाएगा तो 10 का 100, कितना हो जाएगा, 100 × 2, ये तो हो जाएगा बराबर ए प्लस B√2। तो भाई साहब हम ये ना करें, हम डायरेक्ट 10 को अंदर क्या ले जाओगे, डायरेक्ट 200 ना लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, वरना कंफ्यूज हो गया आप। 54 -2 और ये हो गया √200, ठीक है। अब देखो वही तरीका आ गया, मैंने कहा देखो 54 - 2 के रूप में लिखना है, 2 गुणा के रूप में, रूट के रूप में लिखना है। देखो वही आ गया पीछे वाला सवाल, देखो पीछे वाला सवाल आ गया, पीछे जो सवाल किए थे कौन सा, देखो 2 रूट के रूप में बनाया था हमने ये, बस अब तो गुणा करने पर ये आए, देखो अब पीछे वाला सवाल बन गया, ठीक है। तो देखो गुणा करने पर 200 आए और जोड़ने पर कितना आया, 54। तो देखो 50 चौका 200 होते हैं, देखो समझ में आया, 50 चौका 200, 50 चौका 50 और 4 जोड़े को देखो 54 हो गया, और 50 चौका 200 गुणा करने का, हमने बोला जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं, तो दोनों के ऊपर वर्गमूल चढ़ा देते हैं, बस आंसर आ गया हमारा। बराबर कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस B√2, ठीक है। अब ये 50 कितना लिखेंगे, 50 को लिख सकते हैं हम 25 × 2, 25 × 2 लिख सकते हैं, और -4 कितने का वर्गमूल हो गया, 2, बराबर ए प्लस B√2, आंसर आ गया, ठीक है। 25 को देखो 25 में बाहर निकाल देंगे 5 और √2 अंदर रह जाएगा, 25 बाहर निकल जाएगा और -2 बराबर ए प्लस B√2। देखो तुलना कर लो, देखो √2 वाले की √2 वाले से तुलना हो जाएगी, यहीं पे देख लो, यहीं पे सवाल हो रहा है हमारा, A√2 और ए बराबर तो -2 हो जाएगा, देखो तुलना करके देख लो, √2 वाले की √2 वाले से करो तुलना, तो देखो B√2 बराबर 5√2, ये √2 से √2 हटा दो तो B बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है। और A बराबर कितना रह गया, -2, A बराबर -2, क्या कर लिया हमने, देखो √2 बना के तुलना कर ली, देखो ये देखो √2 है, B√2 है, ये 5√2 है, √2 से √2 काट दिया, B बराबर 5 आ गया, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने अलग अलग। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सवाल में 2A, 2A प्लस 3B, तो 2 कितना हो गया, बराबर 2 इंटू ए की जगह कितना आ गया, -2, और प्लस 3 गुणा B की जगह कितना आ गया, 5, तो 2 दूनी 4 -4 और प्लस 15 है, 15 में 4 के 11 बचा, प्लस की जाता है तो आंसर 11, ठीक है। ये सवाल यहीं तक करते हैं आज, 26 क्वेश्चन से कल कराएंगे।
ये जो मैंने लास्ट में सवाल कराया है इसकी दूसरी बार प्रैक्टिस करके देख लेना, दो दो बार देख लेना करके अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और दबा के प्रैक्टिस करना। मैंने 25 सवाल करा दिए कल से लेके आज तक, इन 25 सवालों को दोबारा करके देख लेना, ठीक है, जब तक सवाल अच्छे से नहीं होने लगे एक एक तुम तो बिना देखे, तब तक इसे देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।